वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 के बेस कैंप पर तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस का आगाज़ कर दिया। हाँ जी, K2 बेस कैंप पर वाक़ जो इलाका है कंकोडिया, वहाँ पर 4G बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो है वो नस्ब कर दिया गया और इस स्टेशन की तनसीब के बाद मुल्क की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस की फराहमी जो है वो भी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है और इंटरनेट की तनसीब से कोपेमाओं और ट्रैकिंग ग्रुपों को अपने प्यारों के साथ राबते में रहने के अलावा हंगामी जो सूरत हाल हैं उनमें भी मदद मिलेगी। जैसे कि सतपारा जो है उनको खो जाने का जो वो दुख तो है, नहीं जा सकता, लेकिन अगर वहाँ पर इंटरनेट सहूलत होती तो मेरे ख्याल में हम जल्दी से ट्रैक कर पाते उन्हें। और इसी पर बात करेंगे कि क्या फ़ायदा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सियाहत बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक बड़ी कामयाबी है K2 बेस कैंप पर इंटरनेट की तनसीब से कोपेमाओं और ट्रैकिंग ग्रुप्स जो हैं उनको अपने प्यारों के साथ राब्ते में रहने में और अलावा हम हंगामी सूरत हाल की बात करें, कितनी मदद जो है वो फराहम होगी? जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, SCO जिस हिसाब से काम कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक इक़दाम उठाया, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि K2 बेस कैंप, क्योंकि हम बहुत हमारे इंटरनेशनल क्राइमर्स की भी डिमांड थी और हमारे जो जितने भी लोकल्स हमारे जितने भी पोर्टर्स वगैरह या जो कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे, सिर्फ K2 बेस कैंप ही नहीं बल्कि हम चाह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, नंगे पर्वत हो गया, मतलब ग्योसाई प्लेन या खंजराब टॉप तक भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। इस वक्त SCO की स्ट्रगल और मेहनत की वजह से एक अच्छा कम्युनिकेशन जो मिल रहा है लोगों को, काबिल तारीफ है SCO। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज, जो भी सहूलियात जो जदीद दौर के मुताबिक चाहिए वो गिलगित बल्तिस्तान में मिल जाए। जी ठीक हो गया। नासिर अली खान साहब, कितना मुश्किल था ये वहाँ तक इंटरनेट सर्विस को पहुँचाना और वहाँ तक ये सहूलियात फ्राहम करना? जी बहुत ही काफ़ी कठिन मरहला था ये, क्योंकि देखें सिर्फ बेस कैंप तक ही नहीं बल्कि आने जाने के लिए 2 दिन लगता है। ट्रेक करते हुए लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। जो बॉर्डर जो हमारे यहाँ से जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात थे, तो इन्होंने बड़ा एक अच्छा एक कदम हमने उठाया और गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान सूबाई हुकूमत और SCO के ताउन से, और ये सिर्फ K2 बेस कैंप तक ही नहीं बल्कि ये जो मेहनत हम कर रहे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जितने भी मकामात हैं, K2 के अलावा नंगे पर्वत है, रकापोशी है, उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना इंशाल्लाह जल्द इंटरनेट और जदीद सहूलियात। ठीक है राजा साहब, ये बताइएगा कि इंटरनेट की तो बात हो गई है, मतलब कि सयाहत के हवाले से देखा जाए तो इंटरनेशनली आप क्या देख रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है? चलें कोविड के फैक्टर को निकालते हुए लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आना चाह रहे हैं और उसके लिए हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है, किस तरह से सयाहों को फैसिलिटेट किया जाए? जी देखें, अनफॉर्चुनेटली इस कोविड की वजह से एक जो मसला पेश आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के उसमें मैदान में, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो ऑन अराइवल वीज़ा हम उनको मतलब प्रोवाइड किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी इनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स हम कायम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल डोमेस्टिक एयरलाइंस जो परवाजें अभी इस वक्त लाहौर और कराची से शुरू की हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल भी फ्लाइट स्कर्दू के अंदर दी जाए। तो उसके लिए इंशाल्लाह एयरपोर्ट बड़ा अच्छा स्कर्दू का बन रहा है। इस वक्त हम एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए लिखा हुआ है, जो ही एयरपोर्ट अपग्रेड होता है इंशाल्लाह ऑल वेदर्स फ्लाइट्स के लिए जो है ना पॉसिबिलिटी है स्कर्दू के अंदर। नासिर अली खान साहब, हम देखते हैं जब सयाहत के लिए हम लोग जाते हैं खुद भी मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर मोबाइल की सर्विस भी अवेलेबल नहीं होती है। क्या उस हवाले से भी काम किया जा रहा है कि लोगों को कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से राबता करने में आसानी हो सके? जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। हमने 4G के जितने भी पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं, हमने उनको इनवाइट की है कि वो आए और गिलगित बल्तिस्तान में अपने 4G के सर्विसेज यहाँ पे लोगों को दें, ताकि बेहतर जो है ना कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है गिलगित बल्तिस्तान बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त और इस वक्त की ज़रूरत है कि हम
जो कम्युनिकेशन के जो गैप है उसको ख़त्म किया जाए। जो हमारे CM साहब का भी यही विजन है और हम सब भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम जितने भी पाकिस्तान के अंदर 4G कंपनीज हैं उनको हमने इन्वाइट की है कि वो आएँ और गिलगित बल्तिस्तान में 4G शुरू किया जाए। इंशाल्लाह वो 1-2 महीने के अंदर इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है राजा नासिर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, ये एक अच्छी खबर है और अच्छी बात है कि वहाँ पर जो है 4G जो है टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। अब लोगों के लिए वहाँ पर इंटरनेट जो है, जो सयाह वहाँ पर जा रहे होंगे उनके लिए, जो वहाँ पर कोपेमा जा रहे होंगे उनको इससे फ़ायदा होगा। और फिर जिस तरह से ऑन अराइवल वीज़ा की उन्होंने बात की है, कोशिश की जा रही है और एयरपोर्ट की बात हो रही है, यकीनन सयाहत जो है वो मईशत की मजबूती में बहुत किरदार अदा करेगी, अहम किरदार अदा करेगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी तो काम का वक्त है ना, तो काम करते वक्त इस पे सोचना चाहिए। तो हम कितने घंटे करना चाहिए ये बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काश ये आपके हाथ में हो कि आपने कितने घंटे काम करना है। काम के जो तवील औकात हैं, इससे सालाना बुनियादों पर हज़ारों इंसान मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये बात आलमी इदारा सेहत ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में बताई है और WHO के मुताबिक इक्तसादी अदम जो इत्मीनान है उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है काम करना पड़ रहा होता है। और कई लोग ऐसे हैं जो तवील औकात तक काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं और हम देख रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल के बाद ये काम ज़्यादा जो है ख़राब हुआ, लोग बेरोज़गार हुए। और ऐसा ये रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक काम ज़्यादा करने के औकात की वजह से इंसानों की मुख्तलिफ जो हैं वो बीमारियाँ उनमें मुब्तला हो जाते हैं। वो इसमें आर्ज़ाए कल्ब है, ख़ास तौर पर यह अहम है कि दिल के अमराज जो हैं वो लग जाते हैं। फिर सन 2016 में काम के तवील औकात की वजह से दुनिया भर में 7,45,000 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि काम के औकात कार कितने होने चाहिए, ये इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इनमें ज़्यादातर जो अफराद हैं उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक और स्ट्रोक को करार दिया गया। ये इजाफा सन 2000 के मुकाबले में 30% ज़्यादा है। 2000 से 2016 तक हमने देखा। अब बात हुई कि 55 घंटे एक हफ्ते के अंदर या उससे ज़ायद काम करना जो है, जो लोग ज़ायद काम करते हैं उनके अंदर ये ख़तरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो कहा गया है कि जो बेहतर है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर आपको 35 से 40 घंटे काम करना चाहिए, इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जो हद रखी गई है वो 55 घंटे रखी बिल्कुल ऐसा ही। और हम सब भी देखें तो हम लोग काम में इतने मगन हो जाते हैं कि टाइम का एहसास नहीं हो पाता। लेकिन ये हम सब के लिए कितना ही नुकसानदेह है ये हमें देखना होगा कि हमें मैक्सिमम हमारा दिमाग है, दिमाग को जब तक हम रिलैक्स नहीं करेंगे, हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो दिमाग थक जाएगा और फिर वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे पाएगा। मुसलसल जब आप उसी एक अंदर रहेंगे, करते चलेंगे उस चीज़ को रिपीट करते चलेंगे। चलें एक हफ्ते आपने ऐसा कर लिया, 2 हफ्ते ऐसा कर लिया तो शायद उसका इतना असर नहीं होगा। लेकिन जब मुस्तकिल बुनियादों पर आप ये कर रहे होंगे तो क्या असरात हो सकते हैं, दिल की बीमारियां क्यों बढ़ सकती हैं, हार्ट अटैक्स क्यों हो सकते हैं, आपको फॉलिज का अटैक कैसे हो सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। माहिर अमराज डॉक्टर असद अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये जो काम के औकात हैं, हम इसकी बात करते हैं कि जी कि इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात होते हैं अगर 55 घंटों से बढ़ जाए। WHO हमें इस हवाले से जो है बता रही है। क्या हमें वाकई सोचना चाहिए कि हम कितना काम कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट टॉपिक पे आपने मुझे ऑनलाइन लिया है। तो एक 2-3 चीज़ें जो मैं स्टडी के बारे में पहले आपको क्लियर कर दूं, देन वील डिस्कस द रिजल्ट। पहली बात तो ये कि ये स्टडीज नई नहीं है, ये स्टडीज हैं जो 2000 से लेकर 2019 अगस्त तक पब्लिश्ड पहले ही हैं। WHO ने सिर्फ इनके एक मेटा एनालिसिस जिनको कहते हैं कि वो इन सारी स्टडीज को कंबाइन करके इनके कुछ रिजल्ट्स निकाले जाते हैं ऑथेंटिकेट करके, उनको मेटा एनालिसिस कहते हैं। तो स्ट्रोक के ऊपर तकरीबन 22 स्टडीज हुई हैं इस टाइम में और हार्ट के इसकी इंक्रीज इन हार्ट अटैक्स के इंसिडेंस पे अराउंड 37 स्टडीज हैं जो उन्होंने पूल इन की हैं। तो ये 2 डिफरेंट पेपर्स छपे हैं विच वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय न्यूयॉर्क टाइम्स एंड देन एवरीबॉडी एल्स चिप्ड इन। तो एक तो ये इन स्टडीज में मेनली जो डेटा है वो अमेरिकाज का यानी नॉर्थ अमेरिका और कनाडा, यूरोप का है और साउथ पैसिफिक जिसमें ये वेस्टर्न पैसिफिक जिसमें ये जापान वगैरह है। जो इन्होंने रिजल्ट्स दिए उन्होंने जो कंपैरिजन था मेनली वो इन चीज़ों के दरमियान किया गया कि जो लोग
40 घंटे या उससे कम काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोप वगैरह में 5 days a week की काम होता है और उधर 9 to 5 काम होता है जो कि 8 hours है, which comes to about 40 hours। तो उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक तो 40 hours को स्टैंडर्ड रखा है, फिर वो लोग जो 41 से 48 hours काम करते हैं, फिर 48 से 55 एंड देन मोर देन 55। और फिर उन्होंने जो एनालिसिस किया दोनों मेटा एनालिसिस में उन्होंने ये बताया कि जी जो 41 से 55 ईयर्स तक 55 आवर्स अ वीक का जो डेटा है वो उन्होंने उसको मुस्तनिद नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये ग्रे जोन में आता है, तो उन्होंने उस पर कमेंट नहीं किया। तो सेफली और ऑथेंटिकली 55 आवर्स एंड अबव जो लोग काम करते हैं उन्होंने उनके डेटा को इन सारी स्टडीज में, जो कि 2 साल से लेकर 20 साल तक लोगों को फॉलो करती हैं, उन्होंने इनको ऑथेंटिक करार दिया और ये पब्लिश किया। तो इनके मुताबिक जो आप जिस तरह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि 2000 के मुकाबले में ईयर 2016 में हार्ट अटैक्स की वजह से अमवात 42% बढ़ी हैं और स्ट्रोक्स की वजह से अमवात 19% बढ़ी हैं। ये उन्होंने किया। और लास्टली अगर आप मुझे 1 मिनट दें, उन्होंने इसको फिर फर्दर डिवाइड किया कि ये सिर्फ वर्क आवर्स की वजह से नहीं है। जब आपके वर्क आवर्स बढ़ते हैं तो वो चीज़ों पे इंसानी बॉडी के असर आते हैं। एक हमारे बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर चेंज का क्या मतलब है? एक तो हमें स्लीप कम मिलती है, ऑब्वियसली अगर आप काम ज्यादा कर रहे हैं तो सोने का टाइम और आराम का टाइम खुद ही कम हो गया। दूसरी चीज जो, और हमें पता है कि हमारे मसल्स और सारी बॉडी रिकवर करती है ड्यूरिंग स्लीप, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का रिकवरी टाइम कम हो गया। दूसरी चीज कि जो हम ये देखते हैं कि जो लोग ज्यादा देर काम करते हैं या रात को लेट नाइट काम कर रहे हैं, उनमें सिगरेट स्मोकिंग का तनासुब ज्यादा है नॉर्मल लोगों से। तो ऑब्वियसली इन लोगों में प्रोपोर्शनेटली स्मोकिंग का रेशियो भी ज्यादा आया है वर्सेस वो लोग जो 40 घंटे काम कर रहे थे। तीसरा, अल्कोहल इंटेक भी ज्यादा है इनमें, वो तो ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज में एक इशू है, हमारा भी थोड़ा बहुत तो है। उसके बाद डाइटरी हैबिट्स जो हैं, अब एक बंदा जो 40 घंटे काम कर रहा है उसको पता है कि मुझे आराम से मैं सुबह नाश्ता कर सकता हूँ, मैं शाम को 5 बजे जाके घर खाना खा सकता हूँ, उसको कोई जल्दी नहीं होती। वर्सेस एक बंदा जिसको कोई ब्रेक आवर्स नहीं मिल रहे, वो रैंडमली खाने खा रहा है और तो और रात को लेट नाइट खा रहा है, तो अगेन उसकी वजह से भी उसके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और ये सब आएगा। और आखिरी चीज जो एक्सरसाइज है, एक बंदे की जिसकी प्रॉपर लगी बंदी रूटीन है, जिसने 9 घंटे 8 घंटे काम करना है, उसको वीकेंड भी फारिग मिल रहे हैं, उसको शाम का टाइम भी अपने लिए फारिग मिल रहा है, तो वो जिम भी जा सकता है, सुबह भी जिम जा सकता है और सब कुछ करता है। जबकि एक बंदा जो रात 3 बजे तक काम कर रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, हम देखते हैं, एक तो आपने कह दिया कि काम के औकात का ज़्यादा होना, फिर दूसरा जो है वो लेट नाइट तक काम करना, एक तो हम इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि पूरा आपका सर्कल ही तब्दील हो जाना, रात के वक्त काम करना और दिन के वक्त सोना, वो कितना ज़्यादा हमारी सेहत पर जो है वो असरअंदाज होता है। हाँ, बहुत अच्छा अगेन क्वेश्चन है इसका, बहुत क्लियर। जो इनफैक्ट मैं जो सेकंड पार्ट पे आ रहा था कि बिहेवियर के अलावा जो हार्मोनल चेंजेस हैं, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप रात को काम कर रहे हैं और सुबह सो रहे हैं, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इसी तरह बनी हुई है कि रात के वक्त हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स नीचे जाने चाहिए और दिन के वक्त वो ऊपर आते हैं, वो नेचुरली उनका लेवल इस तरह होता है। और दिन के वक्त वो नॉर्मली ही ऊपर रहते हैं। तो अगर हम रात को भी काम कर रहे हैं जिस वक्त में स्ट्रेस हार्मोन में नीचे जाना होता है और वो उस वक्त भी ऊपर है, तो आपकी बॉडी 24 आवर इन स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्सपोज है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी बताइएगा, इसी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देख लें तो तकरीबन शायद 72% मर्दों की बात की गई है कि डेटा के मुताबिक उन पे ज्यादा असरअंदाज हुआ। साथ ही ये भी बताएं कि क्या हम हर जॉब को एक कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं? एक माइंड जॉब है, एक फिजिकल जॉब है, क्या इन सब को एक ही जगह पे रखकर हम तोल सकते हैं कि जी इस पे इतने घंटे काम करना चाहिए, इस पे इतने घंटे काम नहीं करना चाहिए? अच्छा देखें, पहली बात तो जो आपका पहला क्वेश्चन है मर्दों पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि इन्होंने जो कॉकरन रिव्यू से भी डेटा काफी उठाया है, वहां पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का मेनली वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि ज्यादातर मर्द अर्ली एज में हार्ट डिजीज से इफेक्ट होते हैं। फीमेल्स के अंदर उनके हार्मोन्स की इस तरह प्रोटेक्शन होती है कि अप टू 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, जब तक उनके पीरियड्स चल रहे हैं तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इसलिए भी आदमियों में ये तनासुब ज्यादा है। दूसरी बात आपने की किस किस्म के वर्क रिलेटेड है,
तो जो फिजिकल वर्क है वो एक्चुअली इतना मसला नहीं है वर्सेस ये जो स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं जो मेंटली आपको खराब करती है। उसकी वजह है कि फिजिकल वर्क अगर आप लेट्स से 10 आवर्स भी कर रहे हैं इन अ डे, तो बाकी के 14 घंटे आपको रेस्ट है, वो एटलीस्ट आप फिजिकली रेस्ट कर रहे हैं। जो स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं वो अगर आप लेट्स से आप भी अगर रात को कभी क्या किसी का इंटरव्यू लें या कुछ भी करें तो आपके हार्मोन्स फौरन नॉर्मलाइज नहीं हो जाते, कई घंटे लगते हैं आपको स्लीप साइकिल में जाने में और ये वो, तो वो आपको जो स्ट्रेसफुल मेंटली स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं वो आपको ज्यादा इफेक्ट करती है वर्सेस फिजिकली स्ट्रेसफुल जॉब्स। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो हम काम का हमारे पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फिर हम लोग नींद जो है वो भी पूरी नहीं ले पाते हैं। नींद जो है वो पूरी लेना कितना ज़रूरी है, किन आवर्स में लेना ज़रूरी है, और फिर हम ये भी करते हैं कि नैप जिसको कहा जाता है कि डे में एक नैप छोटा सा होना चाहिए, पावर नैप ले लेना चाहिए, उससे भी बंदा फ्रेश हो जाता है। तो वो सेहत पर कितने अच्छे असरात उससे मुरतब होते हैं? अच्छा, बहुत जो कार्डियोवैस्कुलर वाइज, एक तो रात के नैप की आपने पहले बात की है, हमें पता है कि जो हर चीज, हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, वो अबाउट 10 to 20% रात को गिर जाता है, ताकि क्योंकि जिस्म का बाकी सारे मसल जो है वो रेस्ट में, जब उनको रेस्ट मिलता है तो वो रिकवर करते हैं। हार्ट का मसल एक ऐसा जो 24 घंटे धड़कता है, तो उसका कोई रेस्ट इस तरह नहीं है, सच उसका रेस्ट यही है कि रात के वक्त उसकी स्पीड भी धड़कने की तकरीबन 10 to 20% नीचे चली जाती है और ब्लड प्रेशर भी 10 to 20% नीचे आ जाता है इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। अगर आप रात के वक्त भी काम कर रहे हैं या रात आपने दिन में स्ट्रेसफुल काम किया है या आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब है या रात लेट स्मोकिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो आपका स्लो नहीं होता है, आपका हार्ट रेट रात को भी तेज रहेगा, और अगर इसकी वजह से हार्ट की रिकवरी नहीं है, विच इज अगेन गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिजीजेज। तो एक तो ये जो आपने दिन के वक्त पावर नैप की बात की है, वो यूरोपियन साइड कंट्रीज में तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो एशियन कंट्रीज है इनमें बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ द वेदर। इतनी सा गर्मी में आपका जो ऊपर बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है वो एक कंपेयर टू वर्किंग इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट वो बहुत ज्यादा है वहां पे। तो यहाँ पे तो काम के अलावा आप गर्मी से भी लड़ रहे हैं और ये तो ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ी अहम रिपोर्ट है WHO की, इसके ऊपर गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए कि कितना ओवर टाइम होना चाहिए, लोगों को कितनी देर काम करना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।